नमस्कार, मैं उज़मा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बाहुबली की कहानी में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एपिसोड नंबर 16। मिर्जापुर की गलियों से लेकर जौनपुर, गाजीपुर और आजमगढ़ तक अपने वेब सीरीज में बाहुबलियों की दहशत और रंगबाजी देखी होगी, लेकिन फिल्मी पर्दे से बाहर असली जिंदगी में भी पूर्वांचल के बाहुबली और जनप्रतिनिधि अपनी पहचान के लिए कुछ ऐसे ही हथियार चुनते हैं। उनकी गाड़ी का नंबर, यह नंबर महज गाड़ी का पंजीकरण नहीं होता, बल्कि रुतबे, पहचान और दबदबे की सील होती है। पूर्वांचल में अलग अलग बाहुबली अपनी गाड़ी के अलग अलग नंबर सीरीज से पहचाने जाते हैं, जैसे चाचा का नंबर 0108, भतीजे का 0001 और 0009। तो समझ लीजिए कि यह सीधे सीधे विनीत सिंह का पहचान है। यह नंबर आम आदमी के लिए किसी सपने जैसा है। सरकारी नियमों के मुताबिक यह नंबर ऑनलाइन बुकिंग से मिलता है, लेकिन जब स्लॉट खुलते हैं तो मोटी रकम देकर वही लोग नंबर हासिल कर पाते हैं जिनकी पहुंच और रसूख अलग ही स्तर पर हो। आम आदमी चाहे लाख कोशिश कर ले, इन वीआईपी सीरीज तक उसकी पहुंच नामुमकिन ही है। वाराणसी के पूर्व एमएलसी ब्रजेश सिंह का काफिला जब निकलता है तो उनकी पहचान सिर्फ चेहरे से नहीं बल्कि नंबर से भी होती है। उनकी गाड़ियों की पूरी सीरीज 0108 पर चलती है। लोग दूर से आते काफिले को देखकर ही समझ जाते हैं कि यह ब्रजेश सिंह का जलवा है। सुशील सिंह की पहचान 001 नंबर वाली गाड़ी से है। उनके समर्थक भी उसी सीरीज की स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर लेकर चलते हैं। सड़क पर निकलते ही लोग कह देते हैं, आ रहे हैं विधायक जी के लोग। मिर्जापुर के एमएलसी विनीत सिंह का तो पूरा साम्राज्य ही 0009 पर खड़ा है। उनके काफिले में एक दो नहीं बल्कि लगभग 10 गाड़ियां एक साथ उसी नंबर सीरीज में दौड़ती है। पीछे चल रहे जिला पंचायत अध्यक्ष राजू कनौजिया की गाड़ी भी उसी सीरीज की होती है। जब पूरा काफिला निकलता है तो सड़क पर सन्नाटा छा जाता है। लोग समझ जाते हैं कि यह आम गाड़ी का काफिला नहीं बल्कि विनीत सिंह का काफिला है। जौनपुर में कहानी कुछ अलग है। यहाँ के पूर्व सांसद धनंजय सिंह, जिनकी छवि बाहुबली के तौर पर पूरे पूर्वांचल में जानी जाती है, उनका काफिला 9777 सीरीज से चलता है। उनकी गाड़ी सड़क पर देखते ही लोग समझ जाते हैं कि यह वही है। कई बार उनके समर्थक भी उसी सीरीज के नंबर लगाकर अपनी पहचान बनाते हैं। सड़क पर उनकी मौजूदगी किसी जुलूस से कम नहीं होती। भदोही के सांसद विनोद बिंद की पहचान भी नंबरों के खेल से है। उनकी गाड़ी 211 सीरीज पर दौड़ती है। काले शीशे वाले स्कॉर्पियो और चमचमाती फॉर्च्यूनर जब 2111 नंबर के साथ सड़क पर निकलती है तो दूर से ही लोगों को अंदाजा हो जाता है कि यह साधारण वाहन नहीं, असल में यह पूरा खेल नंबर का है। यह नंबर न सिर्फ गाड़ियों की पहचान बताते हैं बल्कि मालिक की हैसियत और ताकत का भी ऐलान करते हैं। वीआईपी नंबर पाने के लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ती है, लेकिन आम लोगों के लिए यह रास्ता आसान नहीं, क्योंकि नंबर की बुकिंग होते ही लाखों रुपए की बोली लगती है और आखिरी समय में वही बाजी मार लेता है जिनके पास पैसे और रसूख दोनों हो। यही कारण है कि आम आदमी कभी भी महीनों तक कोशिश करता रह जाता है, लेकिन उसे मनचाहा नंबर नहीं मिलता। पूर्वांचल के इन बाहुबलियों और नेताओं ने इस खेल को अपने अंदाज में बदल दिया है। उनके समर्थक और करीबी भी अक्सर इन्हीं नंबरों की गाड़ियां रखते हैं ताकि जब सड़क पर निकले तो पहचान से बाहर ना हो। कहीं 0108 की सीरीज देख लीजिए तो मान लीजिए ब्रजेश सिंह या उनके समर्थक गुजर रहे हैं। अगर 0009 नंबर की स्कॉर्पियो गड़गड़ाती हुई सड़क पर दिखे तो समझ जाइए कि विनीत सिंह का काफिला है। 9777 दिखे तो यह संदेश है कि धनंजय सिंह या उनका कुनबा आगे बढ़ रहा है। यह कहानी सिर्फ गाड़ियों तक सीमित नहीं बल्कि यह शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा है। गाड़ी पर नंबर महज एक अंक नहीं बल्कि प्रतीक है ताकत का। यह संदेश है जनता और विरोधियों को सड़क पर भी वही बादशाहत का जो राजनीति और समाज में दिखती है। गांव कस्बे के लोग भी इन नंबरों की कहानियां सुनते हैं। बच्चे तक पहचान लेते हैं कि यह 0108 है मतलब ब्रजेश सिंह का काफिला और यह 0009 है मतलब विनीत सिंह। कहीं कहीं तो शादी ब्याह में लोग दिखावे के लिए गाड़ियां उसी सीरीज की किराए पर लेते हैं ताकि बारात में रुतबा बना रहे।
पूर्वांचल में नंबरों का यह खेल राजनीति और बाहुबल का एक ऐसा संगम है जो आम आदमी को हमेशा दूरी पर रखता है। यह नंबर सड़क पर दौड़ती हुई सिर्फ गाड़ियां ही नहीं बल्कि चलता फिरता पोस्टर है जिन पर लिखा है हमारी पहचान यही है। शक्ति, पैसा और पहुंच का यह मिला जुला खेल पूर्वांचल की असल तस्वीर है। फिल्मी मिर्जापुर की कहानी पर्दे पर है लेकिन असली मिर्जापुर और उसके आसपास की दास्तां इन नंबरों की गाड़ियों में सड़क पर हर दिन जीवंत होती रहती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। हम हर रोज रात 9 बजे आपके लिए इसी तरह बाहुबलियों की कहानी लेकर आएंगे, देखना ना भूलें। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।